प्यार और मोहब्बत में मार खाया हुआ एक लड़का कहता है कि कब तक तुम्हारे वादे के सहारे गुजारा करूंगा, कब तक तुम्हारे वादे के सहारे गुजारा करूंगा, रो रो कर कब तक तुम्हें यूं ही पुकारा करूंगा। और ये आखिरी दिसंबर है तुम्हारे मोहब्बत में बेवफाई का, ये आखिरी दिसंबर है तुम्हारे मोहब्बत में बेवफाई का। नए साल से फिर से मोहब्बत दोबारा करूंगा, नए साल में फिर से मोहब्बत दोबारा करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि साथी एक बार रुक जाओ, एक बार सोच करके देखो कि क्या वाकई में तुम नए साल में फिर से मोहब्बत दोबारा करने का सोच लिया, ठान लिया, किसी दूसरे से भी ठान लिया कि दूसरे से मोहब्बत करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में फिर से ये नया साल जिस तरह से आ गया और ये नया साल जब बीत जाएगा तो तुम्हारी जो महबूबा है, तुम्हारी प्रेमिका है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो क्या फिर से वो रह पाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि साल तो हर साल बदल जाता है, लेकिन आप जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। और जिस प्रकार से साल बदल जाता है ना, उसी प्रकार से आपका माल यानी कि जीएफ गर्लफ्रेंड, आपकी महबूबा भी बदल जाती है। तो आप यकीन मानिए कि आपको कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। यदि आप यूं ही अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, नहीं चेंज कर पाते हैं, अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हर साल क्या हर दिन आप किसी दूसरे से मोहब्बत करके देख लेंगे, वो आपको छोड़ करके चली जाएगी, वो बदल जाएगी, आपको अकेला ही छोड़ करके चली जाएगी। तो भैया नए साल में यदि आप अपने अंदर काम कर लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, तो साल बदले, चाहे वर्ष बदले, चाहे दशक बदले, चाहे शतक बदल जाए, आपसे जो मोहब्बत कर रही है वो आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगी, वो कभी नहीं बदलने वाली है। आपके साथ 7 जन्म जीने की कसम खाएगी। ये चीज़ें आपको मान करके चलना होगा। और आज से आपका जीवन जो है ना बदल जाने वाला है। आप कहेंगे क्या सिर्फ इसी सेक्टर में? बिल्कुल नहीं, आपको हर सेक्टर में काम आने वाला है। यानी कि आपका जीवन इस तरह से इस तरह हो जाने वाला है, यानी कि तुरंत चेंज हो जाने वाला है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाने वाला है, बिल्कुल बदल जाने वाला है, बिल्कुल शानदार हो जाने वाला है। आप यदि दुखी में रहते हैं तो खुशी में रहेंगे, आप यदि इतना दिन तक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहते थे, आप हंसी, उमंग और मस्ती, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज जो रूल आपको नेक्स्ट रूल के तहत बताने वाले हैं वो शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। और जिसको आप यदि अपने जीवन में इस नए साल की तरह आप अपना लेते हैं तो आपका ये नया साल यानी कि वर्ष 2025 आपके जीवन में सबसे बेहतरीन साल होगा, चेंजेबल ईयर होगा, परिवर्तन का साल होगा। और आप कहेंगे भैया 2025 में हमने अपने आप को बदल लिया तो सारा चीज़ें बदलते हुए चला गया। कहेंगे सर ये रूल क्या है? तो आपको हम बता देते हैं। ये रूल जो है ना वो माई मिस रूल है। क्या है? माई मिस रूल है। अब कहेंगे सर ये माई मिस रूल क्या है? तो आपको हम बता दें भाई साहब कि आप जो मिस देख रहे हैं ना, हाँ वही मिस जो आप सोच रहे हैं। आप यकीन मानिए और कल्पना करिए कि क्या आपकी मिस यदि आपके साथ रहती है तो आपको कभी टेंशन होगा, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे? नहीं भैया, सबको तो वही चाहता है कि मेरी मिस मेरे सामने रहेगी तो दुख भी आएगा ना तो उसके साथ शेयर कर लेंगे, गम भी होगा ना तो उसके साथ शेयर कर लेंगे। हमेशा यदि मिस के साथ रहते हैं तो हम हंसी, उल्लास, उमंग, मौज, मस्ती, आनंद में रहेंगे। इसीलिए भैया आपकी मिस यदि आपको छोड़ करके चली भी गई है ना तो आप यकीन मानिए कि माई मिस यानी कि आप अपने मिस को जो ये रूल देने जा रहे हैं, इस रूल को यदि अपने जीवन में आधारित कर लेते हैं, अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी यही मिस, माई मिस जो रूल है ये आपके साथ रहेगी। और आपकी जो मिस होगी यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, पत्नी, वो भी आपके साथ ही रहने वाली है। क्योंकि माई मिस आपके साथ है यानी कि रूल आपके साथ है तो कोई भी मिस आएगी वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। यानी कि आप कह लीजिए सर कि जिंदगी में हंसी, खुशी, उमंग, मौज, मस्ती सब कुछ होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट रूल का ये सेशन, और इस सेशन में आपको अगला नियम यानी कि नेक्स्ट रूल आपके जीवन में क्या होना चाहिए, कौन सा रूल पर काम करना चाहिए, ये लेकर के आने का काम मैं आनंद आर्या करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं।
माई मिस रूल में क्या है सर, तो आप देख लीजिए एम यहाँ जो है ना ये मेडिटेशन है। यदि इन सारी चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद यदि आप कह देंगे कि ये हमारे जीवन का नहीं है, हमारे जीवन में यूज होने वाला नहीं है, तो आपको हम मान जाएंगे। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज़ हम आपको माई मिस रूल के तहत बताएंगे। एम से हो गया मेडिटेशन, वाई से क्या होगा सर, तो वाई से होगा योगा। क्या होगा, योगा। अभी डिटेल हम बताने वाले हैं। मिस एम से क्या होगा सर, तो मैनेजमेंट होगा। क्या होगा, मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट है सर, बिल्कुल सही है। एस से क्या है, तो एस से आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है। और ये सभी चीज़ को आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया है। और सर इससे पहले तो आई था, बिल्कुल आई था। और यहाँ से आई से क्या होगा सर, तो आई से क्या होगा, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई होगा। क्या होगा, आइडेंटिफाई कर लेना। चलिए सर, एस से क्या होगा, तो सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया होगा। और सर एस एक और है, उससे क्या होगा, तो ये एस जो है ना आपका लास्ट वाला जो एस है, इससे सॉन्ग होगा, या फिर इसमें साहित्य को जोड़ सकते हैं, साहित्य जिसको हम बुक भी कहते हैं। यानी कि ये माई मिस रूल है, बिल्कुल सर माई मिस रूल है। जैसे ही आपकी मिस आपके साथ रहती है तो ये सारा चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप भी चाहते हैं भैया मेरी मिस मेरे सामने रहे, मेरे साथ रहे, लेकिन रहती नहीं है। बिल्कुल आप यकीन मानिए कि माई मिस रूल में जो है ना, जो हमने बताया, क्या क्या बताया, तो मेडिटेशन बताया जो आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं डेली लाइफ में। योगा बता दिया, क्या है सर, तो मैनेजमेंट बता दिया, आइडेंटिफाई करना बता दिए, सोशल मीडिया बता दिए, और सॉन्ग या फिर साहित्य को बता दिए। और आप इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये रूल बहुत ही शानदार है। और यदि आज से यानी कि नए साल से आप यदि अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो सारा शांति आपको मिल जाने वाला है यहीं पे। चलिए सर, सबसे पहला रूल जो है ना एम रूल है। क्या है एम रूल, तो हमने बता दिया मेडिटेशन है। क्या है सर, मेडिटेशन है। और यदि आप अपने जीवन में मेडिटेशन को शामिल करते हैं, यानी कि ध्यान को शामिल करते हैं, सर ये ध्यान क्या है, तो आपको बता दें कि ध्यान आपके माइंड को कंसंट्रेट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक बहुत ही अच्छा कसरत कर लीजिए, वो है आपका माइंड को शांत कर देता है। सर आप मेडिटेशन करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये करना कैसे है, तो सारा चीज़ आपको हम बता देने वाले हैं। देखिए मेडिटेशन यदि आप करते हैं ना तो मेंटली फिट रहते हैं। क्या रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं। सर मेंटली फिट तो हम रहना चाहते हैं। मन में बहुत तरह का घबराहट होता है, बेचैनी होता है, अशांति रहता है, हमारे दिमाग में बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं, ये करने का, वो करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार भी चलते हैं, पॉजिटिव विचार भी चलते हैं। लेकिन इंसान को यदि देखा जाता है तो वो पॉजिटिव विचार के साथ बहुत कम जाते हैं। उनका दिमाग कहाँ अटकता है, नेगेटिव विचार के साथ अटक जाता है। तो भैया हम जो है ना नेगेटिव विचार के साथ चले जाते हैं, नेगेटिव विचार के साथ चले जाते हैं। पॉजिटिव विचार जब भी हमारे माइंड में आता है ना तो हम क्या करते हैं, उस पर नहीं जाते हैं, नहीं फोकस करते हैं। तो भाई साहब मेडिटेशन करने का आदत अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जीवन ऐसे बदल जाने वाला है जैसे कोई कल्पना नहीं किया होगा कि भाई साहब आज तक हम इसको देखते थे नालायक, नल्ला था, एकदम निकम्मा था, जैसे तैसे घूम रहा था, लेकिन पता नहीं इसके जीवन में इतना सारा परिवर्तन कैसे आ गया। अब ये अच्छा लड़का बन गया, ये बहुत चाकला बन गया, बहुत सुंदर बन गया, कितना अच्छा इसका व्यवहार है। ये कहाँ से आएगा, तो आपका मेडिटेशन से आएगा। आपका मन शांत रहने वाला है, मन भटकने वाला नहीं है कि चलो आज मन कर रहा है ये कर लेते हैं। नहीं भाई साहब, उस मन जो है ना, मन रूपी जो रथ है, घोड़ा है, उसका लगाम आपके हाथों में होगा और आप जिधर इस मन को चाहेंगे ले जाना उधर लेकर के जाएंगे। आप कहेंगे भाई अभी पढ़ने का समय है, तो आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे क्योंकि मन का लगाम आपके पास होगा, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और मेडिटेशन से आपका मन आपके काबू में होता है, ना कि आप मन के काबू में होते हैं। और यदि आप मन के काबू में हैं तो आप जानते हैं कि मन के बहकावे में नया, मन के बहकावे में आना नहीं है। ये मन बहुत कुछ करने का चाहता है और मन का लगाम यदि आपके हाथ में हो गया तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और यही जगत की रीत है, यही जगत की प्रीत है। मन से यदि आप हार जाते हैं तो सब जगह से हार जाते हैं, हर जगह से आप हार जाते हैं।
लेकिन यदि आप मन से जीत जाते हैं ना, तो लाख आपको दुनिया वाला कहने के लिए आ जाए कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हार गए, थक गए, गिर गए, नाराज हो गए, निराश हो गए, नहीं कर पाए, तुम भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उस समय यदि आपका मन मजबूत है ना, मन से आप नहीं हारे हैं, तो कहेंगे भाई साहब ये मेरे लिए ही है और हम इसको बिल्कुल कर पाएंगे। तो आपको मेडिटेशन से ये पावर मिलता है कि भाई हम पॉजिटिव एक्शन के साथ कैसे जाएं और नेगेटिव जो एक्शन है उसको हम कैसे त्याग दें, कैसे दूर कर दें, कैसे हटा दें, कैसे हम अपने से दूर उसको कर दें। और नेगेटिव विचार जब भी आपके माइंड में आएगा आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव विचार के साथ चले जाएंगे। तो पहला जो रूल है माई मिस रूल में, वो है मैनेजमेंट या मेडिटेशन, जो हमने एम से बता दिया कि मेडिटेशन करना है। सर कितने देर करना है ये भी तो बता दीजिए। तो आपको हम बता दें कि डेली लाइफ में यदि आप देखेंगे तो 20 से 60 मिनट का टाइम आप निकाल सकते हैं। मिनिमम सर कितना, तो 20 मिनट का समय यदि आप निकालते हैं। मेडिटेशन का भी बहुत तरह का प्रोसेस होता है और सारे प्रोसेस को आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें। एक स्पेशल वीडियो हम मेडिटेशन पर लेकर के आएंगे, उस समय डिटेल हम आपको बता दें। लेकिन मेडिटेशन में आप या तो चाहे तो आप शांत चित्त से बैठ सकते हैं, आंख बंद करके बैठ सकते हैं, या आपके घर के करीब में कोई मंदिर है तो वहाँ पे जाकर के शांत चित्त से बैठ जाइए, आंख बंद करिए, मन को शांत करिए, कंसंट्रेट करिए। कोई विचार आ रहा है उसको आप नेगलेक्ट करने का प्रयास करिए। और इस तरह से यदि आप 20 मिनट करते हैं तो आपको हम बता दें कि आपके मन में इतना शांति होगा, इतना शांति होगा कि आपका पूरा दिन 20 मिनट ही आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो पूरा दिन आपका बेहतर जाने वाला है। आप हंस करके जीने वाले हैं, मुस्कुरा करके जीने वाले हैं, आनंदित होकर के जीने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। तो भाई 20 मिनट कम से कम निकाल लीजिए। और ज़्यादा आपके पास समय है तो सुबह के समय में 60 मिनट तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 60 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। और ये ध्यान करने का एक हम आपको लिंक दे देंगे जिसमें मेडिटेशन साउंड है, और मेडिटेशन साउंड के साथ यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मेडिटेशन साउंड का हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप सारा कुछ कर सकते हैं और अपने टेंशन भरी जिंदगी को शांत कर सकते हैं, मजेदार बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। सर ये हमने पहला रूल बता दिया। अगला रूल क्या है माई मिस रूल में, तो आप देखेंगे सर योगा है। क्या है, वाई फॉर क्या होता है, योगा होता है। और आप बहुत सारा चीज देखे होंगे, हमने बता दिया कि मेडिटेशन करेंगे तो मेंटली फिट रहेंगे, बिल्कुल सर, और योगा करेंगे ना तो फिजिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। सर ये मेंटली और फिजिकली क्या है, यानी कि मेडिटेशन करते हैं तो मानसिक रूप से आप जो है ना स्वस्थ रहते हैं, और यदि आप योगा करते हैं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं, आपके शरीर से बीमारियां दूर हो जाता है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ना आपको अंग्रेजी दवा लेने की ज़रूरत पड़ता है, ना ही आपके शरीर में कोई ऐसा बीमारी आता है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिजिकली फिट हो जाएंगे। तो डेली लाइफ में योगा को बहुत बढ़ावा दिया गया है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका समाधान योगा के तहत होता है। और कहते भी हैं कि करें योग और रहें निरोग। क्या कहते हैं, करें योग और रहें निरोग। भाई साहब आपको जो है ना रोग से यदि निरोग रहना है, यानी कि आपके शरीर में कोई भी रोग ना हो, तो आपको योग पर ध्यान देना होगा। और डेली लाइफ में यदि आप योगा को शामिल करते हैं, कुछ पोजेज हैं उसको आप शामिल करते हैं, कुछ योगा है उसको आप शामिल कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके लाइफ से रोग खत्म हो जाएगा। और अब आपको हम बताते हैं कि आप ये सोच करके देखिए कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको ना कोई रोग है, ना कोई आपको टेंशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मेडिटेशन करके आप मन को मेंटली फिट कर लिए और योगा करके आप फिजिकली फिट हो गए। तो आप यकीन मानिए कि क्या आपको कभी टेंशन होगा, क्या आपको कभी कोई दिक्कत होगा, क्या आप कभी घबराएंगे कि भाई साहब मेरा ये अंग काम नहीं कर रहा है, मेरा ये बॉडी में प्रॉब्लम है, मुझको ये बीमारियां हैं? बिल्कुल नहीं, आपका कोई टेंशन नहीं होगा। तो दूसरा रूल को आप फॉलो करिए और योगा को अपने डेली लाइफ में शामिल करिए। और इसके लिए आप टाइम देखेंगे तो 20 मिनट का मिनिमम होता है, कम से कम मिनिमम आप 20 मिनट का टाइम दीजिए, और मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप योगा करेंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहने वाले हैं, उतना ज़्यादा आप मस्त रहने वाले हैं। चलिए सर ये तो आपने बता दिया, MY का बता दिया, उसके बाद मिस के लिए आ गया था MISS में हमने बता दिया मैनेजमेंट। क्या आता है, मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में क्या होगा सर? तो मैनेजमेंट में दो चीज़ें शामिल होता है। क्या होता है? पहला तो टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा सर? टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा क्या होगा? तो मनी मैनेजमेंट होगा। क्या होगा सर? मनी मैनेजमेंट होगा। आप देखेंगे ना तो हर एक इंसान को आप देख लीजिए भैया, उसके पास टाइम जो है ना वो कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। कहेगा सर दिन कैसे बीत गया ना मुझे नहीं पता चला, सर मेरा ना टाइम कैसे खराब हो गया ना पता नहीं चला, आज मेरा जो है ना समय ही खराब चला गया, आज हम पूरा जिंदगी जीवन में जो है ना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए और उसी तरह से आज भी मेरा समय जो है ना बीत गया, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। क्यों भाई? क्योंकि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। जितने भी बड़े आदमी को आप देख लीजिए इस दुनिया में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, आपको पता चलेगा कि सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। किसी के पास ज़्यादा नहीं, न किसी के पास कम होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग महान बन जाते हैं, कुछ लोग कीर्तिमान हासिल कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग नालायक बन जाते हैं, निकम्मा बन जाते हैं, घटिया बन जाते हैं। क्यों? बस टाइम मैनेजमेंट, बस समय का जो है ना मैनेजमेंट ही आदमी को महान बना देता है, और समय का डिसमैनेजमेंट ही आदमी को नालायक बना देता है, निकम्मा बना देता है। तो भाई साहब समय को मैनेज करना होगा, और समय को मैनेज करने का बहुत ट्रिक है जिसमें हम विश्लेषण करेंगे, डिटेल से हम व्याख्या करेंगे कि आप जो है ना समय का लेखा जोखा बनाइए कि कितना समय हम अच्छे कामों में दिए, कितना समय हम गलत कामों में दिए, कितना समय हम वैसे कामों में दे दिए जो हमें करना चाहिए था, और कितना समय हम वैसे कामों में दे दिए जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमारे काम की नहीं था। ये यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो अगले दिन से ये टाइम आपका मैनेज होता हुआ चला जाएगा, और आप अधिकतर टाइम अपने अच्छे कामों में देंगे जहां से आपका उन्नति होगा, तरक्की होगा, बढ़ोतरी होगा, डेवलपमेंट होगा, और अच्छा काम करेंगे वहां पे जाएगा। चलिए सर, ये मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट हो गया। मनी मैनेजमेंट क्या है? तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भैया मेरे पास जो पैसा आता है ना उसका कोई हिसाब नहीं रह पाता है, पता नहीं चल पाता है कि वो खर्चा कहाँ हो गया, हमें हिसाब नहीं देना पड़ जाता है। हम जो है ना पैसा कहाँ मेरा खर्चा हो गया कुछ पता नहीं है, यानी कि जितना मेरा सैलरी आया उतना सैलरी कहाँ चला गया कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, और बाद में पता चला कि जेब जो है ना वो पूरा खाली हो गया। बीवी का बात सुनना पड़ रहा है, पैसा जरूरी हो गया, वहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया, पैसे का मैनेजमेंट नहीं किया। यदि आप मनी मैनेजमेंट कर लेते ना, पैसे का लेखा जोखा रख लेते, मनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते, कौन सा काम है जहाँ पे आपको पैसे लगाने की ज़रूरत है ये सोचना होगा। दूसरा क्या करना होगा सर? तो आप पैसा जब भी कहीं खर्च करते हैं उसका लिस्ट बना लीजिए कितना रुपया हमने यहाँ लगाया। तीसरा काम क्या है सर? तो तीसरा काम में आप देखेंगे जितना भी आपका पैसा आता है उसमें से कुछ सेविंग के लिए रख लीजिए, कुछ सेविंग के लिए रख लीजिए, बचा करके रख लीजिए ताकि इमरजेंसी के समय आपका काम आ सके, यानी कि आप उसका लेखा जोखा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मैनेजमेंट से देखा कि भाई साहब कि हमें टाइम का मैनेजमेंट करना होगा और दूसरा मनी का मैनेजमेंट करना होगा। ये तो हमने सर मिस एम से देख लिया। आई से क्या होगा? तो आई से होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई में क्या होगा सर? तो आइडेंटिफाई में क्या होगा तो आपको हम बता दें दो चीज़ें। क्या है? तो पहला नीड है और दूसरा क्या है? वांट है। क्या है? वांट है। तो यहाँ से सर नीड मतलब होता है जरूरी। क्या होता है? जरूरी होता है। ये वांट मतलब क्या होता है? चाहत होता है। ये बहुत बड़ा रूल है और यदि आप इसको सीख गए तो समझ जाइए जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। क्या है ये? तो आप देख लीजिए हमारे जीवन में ना बहुत सारे काम हमको डेली लाइफ में करना पड़ता है। वो डेली लाइफ के कामों को यदि देखा जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इतना सारा काम पड़ा हुआ है, कौन सा काम हम कर लें, कौन सा काम हमारे लिए ज़रूरी होगा, कौन सा काम हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये सोचने पर वो मजबूर हो जाता है। लेकिन आपको हम बता देते हैं आई मीन्स आइडेंटिफाई, और आप कामों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से काम को हमको करना है। बस दो तरीका को जान लीजिए। पहला क्या है सर? नीड है, और दूसरा क्या है? वांट है। अब देखिए जो आपको नीड होगा ना ज़्यादा जरूरी होगा, आप पहले तो कामों का लिस्ट बना लीजिए। बिल्कुल सर, आप यहाँ पे 1 नंबर का काम दीजिए कि ये काम है, 2 नंबर का काम है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 काम है, इसी तरह से 100 काम है, उसका लिस्ट बना लीजिए। और अब आपको ये चीजें देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि भैया वो नीड कौन सा है, जरूरी कौन सा है, उसको आप 1 नंबर में कर लीजिए कि भाई साहब हमको जरूरी कौन सा काम है उसको हम 1 नंबर में करेंगे। वांट यानी कि चाहत, नीड वाला काम का आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सा काम जो जरूरी हमको करना है, एनी हाउ करना है, उसका आप लिस्ट बना लीजिए। बाकी यदि समय बचता है तो ये वांट वाला जो है ना, वांट वाला काम को आप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि पहले नीड को प्रायोरिटी देते हैं तो आप जो जरूरी काम है वो सब कुछ कर पाते हैं। समय बचने के बाद आप वांट यानी कि चाहत जो है आपका इच्छा वाला काम वो आप आसानी से कर पाएंगे। सपोज दैट एक एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको यदि मूवी भी देखना है,
आज के डेट में मूवी भी देखना है और दूसरा क्या है सर, तो दूसरा हमको स्टडी भी करना है, पढ़ाई भी करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे ना भाई साहब, तो आपके लिए मूवी देखना जो है ना, ये क्या है, वांट है, आपका चाहत है, भैया मूवी देख लेते हैं, पुष्पा 2 आया हुआ है, सब कोई देख रहा है, हम भी जा करके देख लेंगे। ये आपकी चाहत है, आपका इच्छा है, ये नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका स्टडी दूसरी तरफ है, और ये स्टडी क्या है, नीड है आपका, क्या है, जरूरी है भाई, पढ़ना जरूरी है, ये स्टडी आपके लिए जरूरी है। तो आप पहला प्रायोरिटी देंगे स्टडी को, पहला प्रायोरिटी देंगे स्टडी को, और यदि स्टडी करने के बाद समय बचता है तो आप मूवी के लिए जाएंगे, जो आपका वांट है, चाहत है, इच्छा है, वो पूरा करेंगे। चलिए सर, आइडेंटिफाई आपने बता दिया, इसके बाद क्या होगा, तो एस है, एस से हमने बताया क्या, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सर ये सोशल मीडिया को आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया सर, सोशल मीडिया के बिना जो है ना हमारा जीवन जो है तबाह हो जाएगा सर, तहस नहस हो जाएगा सर, हमारे जीवन से खुशी, आनंद, उमंग, मस्ती सब दूर हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि हम जो है ना सोशल मीडिया पर आते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर आते हैं, और हम जब रील्स को जो है ना स्लाइड करते हैं तभी हमको आनंद मिलता है, तभी हमको खुशी मिलता है, तभी हम हंस पाते हैं, तभी हम मौज कर पाते हैं, कुछ क्रिएटिव देख लेते हैं सर, कुछ ऐसा देख लेते हैं, कॉमेडी देख लेते हैं, मीम्स देख लेते हैं, फनी देख लेते हैं, तब मन मस्त हो जाता है सर। इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, इसको छोड़ने के लिए मत कहिएगा। भाई साहब रुको, यदि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना तो सोशल मीडिया को छोड़ना होगा सर, पूरा तरह से छोड़ना होगा नहीं भैया, धीरे धीरे आप छोड़िए। जैसे दवाई खाते हैं तो धीरे धीरे खाते हैं तो बीमारी खत्म हो जाता है, ऐसे ही सोशल मीडिया का यूज जो है ना आप धीरे धीरे कम करने लगिए। क्या करिए? कम करने लगिए। ये आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया का जो लत आपको लगा हुआ है, यानी कि आप सोशल मीडिया का जब तक यूज नहीं करते हैं तब तक आपका पेट का खाना भी नहीं पचता है। तो भाई थोड़ा सा जो है ना आपको सोचने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा जो है ना आपको गिराने का काम करता है, आपका समय बर्बाद करने का काम करता है, आपका मेंटली जो है ना आप फिट नहीं रह पाते हैं, आप सोचने की क्षमता आपका डाउन होता है, कम होता है, कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया का कम यूज करिए। सोशल मीडिया में क्या है, दो चीज़ें हैं। क्या है सर? आप तो देख सकते सोशल मीडिया जो है ना, एक तो इसका शिकार है, क्या है, आदमी इसका शिकार हो गया है, और दूसरा क्या है, इसका हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। तो भाई साहब आप ये देखिए ना कि आप सोशल मीडिया का शिकार हैं या सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। कहेंगे सर ये क्या है, तो सोशल मीडिया का शिकार वही है जो कोई कंटेंट नहीं बनाता है, वो ना कोई वीडियो अपलोड करता है ना कुछ करता है, सिर्फ वो रील्स देखते रहता है, वीडियो देखते रहता है, और अपना जीवन जो है ना वो गर्त में डाल रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। वो हो गया सोशल मीडिया का शिकार आदमी। दूसरा क्या है सर? सोशल मीडिया का हिस्सा है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो भी रील्स बना रहा है, वो भी डाल रहा है, उसका भी रील्स वायरल हो रहा है, तो सोशल मीडिया का हिस्सा हो रहा है। वो 10 रील देखता है तो एक अपना भी रील बना करके डाल देता है। तो सोशल मीडिया का यदि हिस्सा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया का शिकार है तो भाई सुधर जाओ और आज से चेंज कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया तुमको उन्नति नहीं करेगा। तुम शिकार हो तो सोशल मीडिया का शिकार बन करके रह जाओगे, सिर्फ रील्स स्लाइड करते रह जाओगे और अपना विकास नहीं हो पाएगा, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो सोशल मीडिया का शिकार नहीं, सोशल मीडिया का हिस्सा बन करके रहते हैं तो आपका उन्नति, तरक्की सब कुछ होगा। शिकार मत बनिए। तो सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, उसको आप यूज कर सकते हैं, तो आपका सोशल मीडिया से छुटकारा मिल जाएगा। सर इसके बाद क्या है, तो लास्ट जो रूल है वो क्या है सर? तो हमने बताया सॉन्ग, क्या बताया? सॉन्ग बताया, और इसी में बताया साहित्य, साहित्य बताया। ये साहित्य क्या है सर? इसी को हम बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। सर पहले सॉन्ग को बता दीजिए। हम तो सॉन्ग सुनते रहते हैं सर, खेसरिया का सॉन्ग लगा देते हैं, पवन सिंह का सॉन्ग लगा देते हैं, भोजपुरी सॉन्ग लगा देते हैं। अभी नया साल में बड़ा गजब गजब का सॉन्ग आया हुआ है सर, डीजे में रिमिक्स में हम लगा देते हैं और बस सुनते रहते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? सॉन्ग से हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा ये बता दीजिए। सॉन्ग तो इतना दिन से हम सुन रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं आया। हाँ, 2-4 को भोजपुरी गाना सीख गए और कहीं जब टाइम मिलता है तो वही गुनगुनाते रहते हैं, वही हम जो है ब्रेक वाला शायरी जो है या फिर ब्रेकअप वाला शायरी हम सुनते रहते हैं। ये चीज़ें आप कह रहे होंगे, लेकिन भाई साहब ये सॉन्ग जो है ना आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकता है। वो कैसे? तो आपको बता दें कि आप जो है ना, सॉन्ग भी एक मेडिटेशन का ही माध्यम है। यदि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, आप थके हुए हैं, तो आप रिलैक्स मोड में कोई अच्छा सा सॉन्ग बजाइए,
जो आपका मन को सुकून करे, आपका मन को शांत करे, आपका मन स्थिर हो जाए, इस प्रकार का कोई सॉन्ग सुन लीजिए तो बड़ा मज़ा आएगा। कहेंगे सर डीजे रिमिक्स वाला सुन लेंगे, भोजपुरी वाला सुन लेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। वो आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से गाने सुनने के बाद अच्छा लगता है, कौन सा गाना आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। कोई तो भक्ति का सॉन्ग भी बजाता है तो उसका मन शांत हो जाता है, एकदम से मन मस्त हो जाता है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग से आपका जीवन बेहतर होगा। और सॉन्ग उस समय सुनिए जब आप फ्री रहते हैं या फिर खाना बना रहे हैं। मान लीजिए आप खाना भी बनाते हैं, खाना बना रहे हैं, उस समय गाना लगा दीजिए और बस सुनिए। उसमें क्या है कि आपको सॉन्ग सुनने के लिए स्पेशल टाइम नहीं देना होगा। खाना बनाते हुए भी आप उस सॉन्ग को सुन सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हो गया। सर चौथा क्या है, तो साहित्य को आपने लिखा है, बुक को लिखा है, इसमें क्या आएगा तो आपको हम बता दें कि आपके जीवन में यदि 100 दोस्त होंगे ना, 100 दोस्त आपके मुसीबत के समय काम नहीं आने वाला है, आपके परेशानी के समय काम नहीं आने वाला है, आपके प्रॉब्लम के समय वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन आप यदि एक अच्छा बुक को दोस्त बना लेते हैं, किसी एक बुक को यदि अपना दोस्त बना लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप मुसीबत के समय यही बुक का आइडिया आपको काम आने वाला है कि अरे हमने तो उस किताब में पढ़ा था इस मुसीबत के समय ये करना चाहिए, और आप करते हैं। आपके जीवन से सारे समस्याएं समाप्त होता है और आप फिर अपने जीवन में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं और बेहतर कुछ करने का ठान लेते हैं, सोच लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, आप बुक को दोस्त बनाइए। किसको दोस्त बनाइए? सर कहेंगे मेरा बहुत सारा दोस्त है, इंस्टाग्राम में मेरा इतना सब्सक्राइबर है, इतना फॉलोवर है, हमारा फेसबुक में इतना फॉलोवर है, यूट्यूब में इतना सब्सक्राइबर है। भाई साहब सब्सक्राइबर आपका जो है ना मुसीबत के समय काम नहीं आने वाला है, आपका जो है ना फ्रेंड आपका काम नहीं आने वाला है। लेकिन आपके अंदर यदि वो विचार है किसी बुक का, आपके अंदर वो आइडिया है, आपके अंदर वो कुछ करने का है, क्रिएटिव चीज़ें है कि आप मुसीबत के समय क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे बुक का जो है ना कुछ कंटेंट आपके माइंड में है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। दोस्त तो साथ नहीं देगा, लेकिन आपने जो दोस्त बनाया है, बुक को जो दोस्त बनाया है, ये बुक आपका जो है बिल्कुल साथ देने वाला है, बिल्कुल मदद करने वाला है, बिल्कुल आपके साथ रहने वाला है। तो ये आपने देखा कि सॉन्ग को आप अपना जो है ना डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। कुछ अच्छे गानों को सुन सकते हैं जहां से आपका जीवन में बेहतर विकास हो और आप कुछ अच्छा कर सकें। साहित्य में हमने बताया कि बहुत तरह के साहित्य हैं, बड़े बड़े लोगों की जीवनी को आप पढ़ सकते हैं ताकि उसके जीवन से आप कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में उसे उतार पाएंगे, अमल कर पाएंगे, ताकि आपका भी बेहतर जीवन बन सके। तो हमने आज बहुत तरह के रूल को देख लिया, बहुत तरह के रूल को सीख लिया, जिसमें से आज यदि हम आपको समरी बताना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि माई मिस रूल जो है, माई मिस रूल के तहत हमने बताया कि मेरी मिस यदि हमारे साथ रहती है, मेरे पास रहती है, तो हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हंसी रहते हैं। तो माई मिस को अपने साथ में रखोगे तो आपका भी जीवन नए साल में नए तरीके से बेहतर बनते हुए चला जाएगा और आप अपने जीवन में बेहतरीन कर पाएंगे। क्या है सर माई मिस में? एम यहाँ पे है मेडिटेशन, और वाई जो है यहाँ पे है योगा, और एम जो है मैनेजमेंट है, और यहाँ से आई आइडेंटिफाई है। ऐसे यहाँ पे हमने सोशल मीडिया को देखा, और ऐसे यहाँ पे सॉन्ग या शायरी या फिर हम यहाँ पे साहित्य को देखें। और ये माई मिस रूल के तहत आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बस आज से नए साल से आपकी मिस आपको छोड़ करके चली ही गई होगी, लेकिन आप यदि नई मिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया फ्रेंड आप यदि बनाने का कोशिश कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई गर्ल्स है जो अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपका जिंदगी भर साथ देगा या नहीं देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन माई मिस रूल यदि आप डेली लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जीवन तुरंत चेंज हो जाने वाला है, बेहतर से बेहतरीन हो जाने वाला है, और उसके बाद ना आपको कोई छोड़ करके जाएगा, ना आपसे कोई जुदा हो पाएगा। तो चलिए आज हमने ये बता दिया कि माई मिस रूल के तहत आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। आप ये शो देख रहे हैं नेक्स्ट रूल पर, और नेक्स्ट रूल पर इसी प्रकार से अनेक कई प्रकार के रूल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आनंद आर्या, आपसे लेता हूं मुलाकात और लेता हूं विदा, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।